समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में सामूहिक नमोस्तु निवेदित करते हुए अपने आप को उनके मंगलमय आशीर्वाद से अभिषिक्त करके तार्थ करेंगे। तो आप लोग हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में सामूहिक रूप से नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके तार्थ करेंगे। तो आप हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, युधिष्ठा रखेजा कह रही हैं गुरुदेव कि यह संसार नश्वर है, झूठ है, परंतु गुरुदेव संसार तो अनादि से अनंत काल तक रहेगा, तो यह नश्वर कैसे और झूठ कैसे है? क्या एक सफलतम व्यक्ति के लिए भी संसार झूठ है? देखिए, यहाँ सत्य और झूठ से वो संबंध नहीं जो हम बोलने में मानते हैं। यहाँ नश्वरता या झूठेपन का मतलब एक सपने जैसा है, उसकी क्षण भंगुरता से है। आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। जो अस्थाई है वह एक सपना है, वह एक झूठ है, कभी भी छूट सकता है। जो शाश्वत है उसे ही सनातन सत्य माना गया। आज हम अपने जीवन को ले, जीवन का कोई भरोसा, कब हमारे जिंदगी की आखिरी सांस चले जाए। जब तक हम जीते हैं तब तक भी हमारे जीवन में कितने प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, कितना बदलाव आता है। तो क्षण क्षण जो सब कुछ बदल रहा है वो तो नश्वर ही कहलाएगा। इसलिए इसे जो झूठ कहा गया है वो उसकी अयथार्थता को दर्शाने के लिए कहा गया है कि यहाँ कोई टिकाऊ नहीं है, ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये जो तन तुम्हारा दिख रहा है ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे ऊपर का चोला है। इस तन के भीतर जो आत्म तत्व है वह तुम हो, वो सत्य है। ये बाहर का संसार झूठ है, अंदर का संसार सत्य है। पर झूठ में रम जाने वाले को अंदर के सत्य का कोई अनुभव नहीं होता। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से देवांश जैन पवन सिंह कह रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है कि संप्रेषण क्या होता है? महाराज श्री, जब हम किसी को याद करते हैं तो यह उनको कैसे मालूम चल जाता है कि हम उन्हें याद कर रहे हैं? क्या यही संप्रेषण है? देखिए, भाव तरंगों के प्रवाह को संप्रेषण माना जाता है।
कभी कभी हम किसी की स्मृति में, याद में, चिंतन में खोते हैं तो हमारे भाव तरंग सामने वाले तक पहुंच जाते हैं और उसके अंदर भी इस तरह के आभास होते हैं। इसे एक प्रकार से संप्रेषण के रूप में जाना जाता है। तो गुरुदेव गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से केपी जैन लेक्चरर कह रहे हैं गुरुदेव कि जिस प्रकार मनुष्य निर्जीव वस्तुओं जैसे पंखा, मशीनरी आदि में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा जैसे विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा आदि देकर अपने मन के अनुसार अपना कार्य करा लेता है, तो मुनिश्री क्या मनुष्य दूसरे जीवों को भी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा देकर उनसे कोई काम करा सकता है? देखिए, जड़ में ऊर्जा का प्रक्षेप बड़ा सरल है, चेतन में बड़ा कठिन। हमसे एक बार किसी ने सवाल किया कि महाराज आप लोग मूर्ति में सूर्य मंत्र देकर उसे भगवान बना देते हैं, ऐसा कोई मंत्र नहीं कि इंसान के कान में फूंक दो इंसान बन जाए। हमने उत्तर दिया कि इंसान यदि पत्थर जैसा बन जाए, सब चीजें सहज स्वीकारने लगे, किसी प्रकार का प्रतिवाद न करे, तो जरूर उसमें कान में फूंकने पर सब कुछ होगा, लेकिन उसका चित्त कुछ अलग होता है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि जड़ के साथ कुछ भी करना बड़ा सरल है, चेतन के साथ करना बड़ा कठिन है। जड़ हर चीजों को जैसा दो वो उस रूप में उसे स्वीकार करता है। स्वीकारता क्या, उसके साथ तो बंधन है, चेतन स्वीकार नहीं कर पाता। हम किसी के लिए कोई भी सकारात्मक ऊर्जा तभी दे सकते हैं जब उसके भीतर स्वीकार्यता हो। स्वीकार का भाव नहीं तो सकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं। पूज्य गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से प्रतीक्षा आदित्य जैन कह रहे हैं गुरुदेव मेरी शंका यह है कि किसी को हराना बहुत आसान है लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल है, तो महाराज जी हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि बिना किसी को हराए सभी का दिल जीत सकें और अपनों को खुश रखें? बहुत अच्छा सवाल है। किसी को हराना बड़ा आसान है पर किसी को जीतना बड़ा मुश्किल है। ऐसा हम क्या करें कि किसी हम क्या करेंगे बिना किसी को हराए सबका दिल जीत सके, अपनों को खुश रख सकें? देखिए, बात बिल्कुल सही है। जब तक हराने की प्रवृत्ति होगी ना तब तक आप किसी को जीत नहीं सकोगे। हराने की प्रवृत्ति जब तक होगी तब तक आप किसी को जीत नहीं सकते। अगर किसी के दिल को जीतना है तो वो लड़ने को राजी हो, उससे पहले आप अपनी हार स्वीकार लो। सामने वाले के दिल में आपका स्थायी स्थान होगा और वह अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित कर सके। पूज्य गुरुदेव हजारीबाग झारखंड से खुशबू बड़जात्या कह रही गुरुवर कि मेरा प्रश्न है कि भावना योग में एक समय जब हम सोहम शब्द का उच्चारण करते हैं तब आप बोलते हैं सहज, शांत, आंखें बंद, शरीर निश्चित। तो गुरुदेव इसमें निश्चित का क्या अर्थ है और निश्चित क्या होता है, कृपया समाधान दीजिए। माने हिलिए डुलिए मत, निश्चिंत हो जाइए, न कुछ चिंतन कीजिए, न कुछ बोलिए, न कोई चेष्टा कीजिए। सहज बस अंदर ही अंदर होने वाली सोहम की अनुगूंज को महसूस कीजिए। एक प्रकार से ज्ञाता दृष्टा भाव को प्राप्त हो जाइए। गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से स्वप्निल केशव जैन कह रहे हैं गुरुदेव कि ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर है? क्या ज्ञान के लिए ध्यान जरूरी है या फिर ध्यान के लिए ज्ञान जरूरी है? कृपया बताने की बात। ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर है? स्थिर ज्ञान का नाम ध्यान है। जो हमारे जानने में आता है वो ज्ञान है और ज्ञान की चंचलता को मिटाकर स्थिर हो जाना ध्यान है। ज्ञान से ध्यान होता है, ध्यान से ज्ञान नहीं। पूज्यदेव मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुणायतन के संरक्षक श्री ऋषभ सुमन जैन नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं गुरुदेव कि आचार्य भगवान द्वारा उपसंग मुनिराजों का विहार दृश्य देखा जो कि बहुत अश्रुपूर्ण था।
सब मुनिराज आचार्य श्री के निर्देश का पालन भी करना चाहते हैं और दूर भी नहीं जाना चाहते। क्या गुरुदेव आप मुनिराजों को भी राग होता है? मन की शंका दूर करें। अरे भाई, राग तो गणधर तक को होता है निश्चित। अब गुरु के चरणों में रहे, अप्रत्याशित रूप से किसी को जाना पड़े तो ये स्वाभाविक है, कुछ पल के लिए मन में विकल्प आएगा। लेकिन आपके राग में और हम साधुजनों के राग में जमीन आसमान का अंतर है। आप आंसू बहा करके आधे होंगे और ये ठीक है, कर्तव्य पालना है, सो हमें करना है, ये होगा। राग तो राग की भूमिका में होता है, बस अलग अलग दृष्टिकोण से। उन्हें ये राग नहीं है कि हमें जाना पड़ रहा है, राग ये है कि अब गुरु की सेवा से वंचित होना पड़ेगा, प्रत्यक्ष सानिध्य और लाभ से वंचित होना पड़ेगा। तो ये तत्कालिक होता है, बाद में सब ठीक हो जाता है। पूज्य गुरुदेव मुंबई महाराष्ट्र से ज्ञान जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आपका प्रवचन विवेक पूर्वक जीने से संबंधित सुना, बहुत सारी ग्रंथियां खुल गई, बहुत आनंद आया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आदमी सब भूल जाता है, उसको कैसे कायम रखें? आपने कहा कि बार बार स्मरण करो, लेकिन समय पर तो आदमी भूल जाता है। क्या ध्यान के माध्यम से विवेक को लगाया जा सकता है? देखिए, अगर जो ध्यान के नियमित अभ्यासी है उनका विवेक हमेशा जागृत रहता है। मैं आप सबसे कहता हूं कि नियमित भावना योग कीजिए। वो भावना योग आपकी विवेक बुद्धि को जागृत करेगा, उससे आप काफी अच्छा महसूस कर सकें। पूज्य गुरुदेव बीना मध्य प्रदेश से श्रीमती पुष्पलता जैन कह रही हैं, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने लिखा कि हर इंसान की परेशानियां अपने कमरे में चुपचाप न बैठ पाने के कारण आती है। व्यक्ति ने अपने जीवन में शांत रहने के महत्व को भुला दिया है। लॉकडाउन में घर में रहो, सुरक्षित रहो, उनकी विचारों का ताजा कर दिया है। महाराज श्री आज के इस युग में सबसे कठिन कार्य है तो वह है बिल्कुल शांत होकर के अपने स्वरूप का चिंतन करना। इसका अभ्यास कैसे करें? निश्चित जन्म जन्मांतरों के संस्कार प्रवृत्ति में जीने की, वो एकाएक शांत कैसे होगा? जो 24 घंटे उछल कूद करने वाला हो उसे एक जगह बिठाल दो तो उसके सामने बड़ी कठिनाई होती है। मन का स्वभाव बड़ा चंचल है, वो स्वभावतः इधर उधर भागता है। अपने चंचल मन को शांत करने के लिए हमें लंबे अभ्यास की आवश्यकता है। अगर हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होगा। मन शांत होगा तो हमारे जीवन की सारी चंचलताएं खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ पूछा गया कि मनो साहस यो भीमो दुष्टन सम परिधावे। ये मन तो बड़ा साहसी और भयानक घोड़ा है, बहुत तेजी से भागता है, इसको नियंत्रित कैसे करें? तो उत्तर दिया, तस्य निग्रहम मन्ने धम्म सिखाई कंठ के। अपने मन का नियंत्रण हम धर्म शिक्षा की लगाम से कर सकते हैं। तो हम मन को प्रेरित करें, मन को मोड़ना सीखें, तो धीरे 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 हमारी आपाधापी कम होगी, हमारी भागदौड़ कम होगी। पूज्य गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से चंद्रप्रभा जैन कह रही हैं, गुरुदेव मुझे आज एक बात याद आती है। जब मेरी विदाई हो रही थी तो मेरी एक सहेली ने कहा था कि एक बार झरने से किसी ने कहा, तुम यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हो, तुम तो समुद्र बन सकते हो। तो झरने ने कहा, समुद्र बन के खारा होने की जगह मैं छोटा ही सही पर मीठा तो हूँ और ऐसा ही रहना चाहता हूँ। क्या उसकी बात कहाँ तक सही है गुरुदेव? एक दृष्टि से ठीक है। झरने ने कुआं से कहा ना, किसी से कहा क्या? एक बार झरने, एक भिखारी ने कहा, एक बार झरने से किसी ने कहा, झरने से किसी ने कहा, तुम यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हो, तुम तो समुद्र बन सकते हो।
तो झरने ने कहा, समुद्र बन के खारा होने की जगह मैं छोटा ही सही पर मीठा तो हूँ और ऐसा ही रहना चाहता हूँ। ये कहाँ तक सही? बहुत सही और सकारात्मक उत्तर है। और ये पाठ उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो किसी अपेक्षा से अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाए और लोगों की दृष्टि में जो पिछड़े हैं, उन्हें इसका पाठ लेना चाहिए और ये आदर्श उपस्थित करना चाहिए। समुद्र विशाल है पर खारा उसकी उपयोगिता नहीं, कुएं या झरने छोटे आकार में है पर मीठा है उसकी उपयोगिता है। सवाल स्वरूप का नहीं, सवाल उपयोगिता का है। परिणाम तो उपयोगिता देता है, इसलिए वह विकास अर्थहीन है जो हमारे जीवन को अनुपयोगी बना दे। छोटी उपलब्धि भी सार्थक है यदि वह सफर के उपयोग में आए। पूज्य गुरुदेव, औरंगाबाद महाराष्ट्र से महावीर ठोले महामंत्री श्री भारतवर्षीय दिगंबर जयंती संरक्षणी महासभा कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी उम्र 75 वर्ष की है, मैं प्रतिदिन भावना योग कर रहा हूँ, अच्छा लाभ हो रहा है। डॉक्टर सरोज जी कोठारी अच्छा समझाती हैं। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि क्या मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ? बोलते समय हाव भाव तालियां बजाना भक्ति कर सकते हैं? आप जब सोहम सोहम बोलते हैं तब हम सांसें ले सकते हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, स्वस्थ हूँ, शक्तिमान हूँ, बलवान हूँ, उस समय अपने आप को वैसा महसूस कीजिए। ताली आदि भी अगर आप एकांत में हैं तो बजा सकते हैं, अंदर कोई दिक्कत नहीं। भावना योग की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि शरीर की क्रिया का इसमें कोई असर नहीं, आप चाहे जैसे करें, लेकिन वो कमांड आपके अंतश्चेतना में जानी चाहिए। जहाँ तक सोहम का सवाल है, सांस नहीं लोगे तो कहाँ जाओगे? श्वास लेने में कोई बुराई नहीं है, आप नियमित कीजिए। और मैं ये चाहूँगा कि जो लोग भावना योग कर रहे हैं अपने अनुभवों को साझा करें, जो वास्तविक अनुभव है उसे लिखे और लिख करके प्रेषित करें ताकि वो और लोगों के काम में आ सके। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन कह रही हैं, गुरुदेव यदि हम अपनी मजबूरियों और परेशानियों को लोगों के सामने रखते हैं तो उसमें मदद कम और लोग मसाला ज़्यादा ढूंढते हैं। ऐसी स्थिति में यदि अपनी परेशानियों और मजबूरियों को अपने तक सीमित रखते हैं तो शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता में आ जाते हैं। तो महाराज जी इस विषय पर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। देखिए, मजबूरियां और परेशानियां दूसरों के सामने कभी मत रखें, ये तो बिल्कुल नीति है। रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखे, गोय कैस इतरे हैं लोग सब, क्या सुन इतरे हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। तो ये तो वहाँ कोई सॉल्यूशन तो मिलने वाला नहीं है। अब रहा सवाल मन में रखते हैं तो उसका हमारे शरीर और मन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, क्या करें? परेशानियां और मुश्किलें हैं तो उनको मुश्किल और परेशानी मानना बंद करें, अपना दृष्टिकोण उनके प्रति बदलें। ये सोचे कि मेरे सामने जो भी मुश्किल और कठिनाई आकर खड़ी हुई है ये मेरी परीक्षा है, मेरे धैर्य की, मेरे समझ की, मेरे संयम की, मेरे विवेक की। इसे पार करूंगा, उसे एक चुनौती के रूप में लीजिए और अपनी कुशलता से उसे एक उपलब्धि में परिवर्तित कर दीजिए। आप अगर अपने जीवन की समस्या को स्वीकार करके जूझने के लिए तैयार हो जाएं तो आपकी समस्या भी आपकी तपस्या बन जाएगी। आप अपनी मुश्किलों से भी बहुत बड़ा पाठ पढ़ पाएंगे, सबक सीख पाएंगे। मुश्किलें भी आपकी उपलब्धियों का आधार बन सकती है। दृष्टि वही होना चाहिए, मनुष्य को अपनी सहन शक्ति विकसित करनी चाहिए, सकारात्मकता बढ़ानी चाहिए और जीवन में आई समस्याओं का समाधान अपने भीतर ही खोजना चाहिए।
पूज्य गुरुदेव गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से श्री प्रवीण सिंह गई कह रहे हैं, गुरुदेव आपने एक प्रश्न के उत्तर में समाधान दिया था, यदि किसी का ऊंचा मनोबल है तो मुहूर्त ना भी हो तो मंगल कार्य कर सकता है। तो गुरुदेव मनोबल के विकास के मुख्य उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या करें? यद्यपि इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है, आज संक्षेप में फिर से दोहराता हूँ। अगर आप अपना मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आत्मविश्वास को बढ़ाइए। दूसरी बात सकारात्मक सोचिए। तीसरी बात ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो आपके मनोबल को बढ़ाते हों, आपको प्रेरणा देते हों, आपको प्रोत्साहित करते हों। और चौथी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखिए जो आपको नकारात्मक प्रेरणा देते हैं, जो आपको हतोत्साहित करते हैं, जिससे आपका मनोबल टूटता है। यदि ये चारों बातें आप करेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा। और इन सब के साथ नियमित भावना योग कीजिए। देखिए आपका मनोबल कैसे बढ़ता है, आप स्वयं में सक्षम होंगे। गुरुदेव कुम्हेर भरतपुर राजस्थान से श्री मोहित गर्ग कह रहे, महाराज श्री मैं जैन नहीं हूं, लेकिन जैन धर्म के क्षमा व अहिंसा के आलंबन से प्रभावित, तथापि अहिंसा को चूंकि साधारणतः किसी जीव की बिना यह देखे कि उसने हमारे प्रति कोई अपराध किया है या नहीं, हिंसा करने से वर्जना माना जाता है। क्या यह सही है? यदि है तो रामचरित में राम और लक्ष्मण द्वारा किए गए विभिन्न वध क्या हिंसा ही की परिधि में माने जाएंगे? कृपया मन की इस ऊहापोह का समाधान करें। देखिए, हिंसा और अहिंसा की व्याख्या को थोड़ा ठीक तरीके से समझना चाहिए। हिंसा और अहिंसा का संबंध केवल जीवों के बध तक सीमित नहीं है। हिंसा और अहिंसा का संबंध उससे जुड़ी भावना से है। कोई भी व्यक्ति अगर हिंसा का कर्म कर रहा है तो उसके पीछे उसका अभिप्राय क्या है? जैन परंपरा में हिंसा के 4 भेद बताए हैं गृहस्थों के लिए। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, औद्योगिक हिंसा और विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा का मतलब है इरादतन किसी की हिंसा करना, अपने स्वार्थ, मनोरंजन, खान पान आदि के निमित्त किसी का घात करना। ये संकल्पी हिंसा है जो सर्वथा त्याज्य है। आरंभी हिंसा की श्रेणी में वह हिंसा आती है जो आपके नित्य के क्रियाओं में होता है, घर गृहस्थी में, नहाने धोने में, जो पानी आदि बहते इसमें जो हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा है, जो आपके लिए अपरिहार्य है। पर इसमें यथासंभव यत्नाचार के पालन का विधान है। यत्नाचार यानी विवेकमत्ता से कार्य करें, जिसमें आप इस हिंसा को कम से कमतर कर सकें। तीसरा, औद्योगिक हिंसा अपनी जीविका के निर्वाह के लिए व्यापार, उद्योग, धंधे के निमित्त जो हिंसा होती है उसे औद्योगिक हिंसा कहा गया। गृहस्थ के लिए ये भी अपरिहार्य है, क्योंकि जीवन के निर्वाह के लिए जीविकोपार्जन जरूरी है और उसके लिए उद्योग व्यापार आवश्यक है। उसके लिए कहा गया कि उद्योग में हिंसा हो चलेगा, हिंसा का उद्योग मत करना, बच के चलना। चौथी हिंसा है विरोधी हिंसा। स्वयं के, परिवार के, समाज के, संस्कृति के, राष्ट्र के, धर्म के ऊपर कभी आंच आए तो ऐसे आतताई आक्रमणकारी को सबक सिखाकर अपने स्वत्व, अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा करना, इसके निमित्त होने वाली हिंसा को
विरोधी हिंसा का दर्जा दिया गया। और ये हिंसा क्षम्य है। वस्तु तो यहां हिंसा के लिए हिंसा नहीं है, अहिंसा के लिए हिंसा है। रामचंद्र जी ने रावण पर अस्त्र उठाया, पर ये उनका आखिरी कदम था। अंत तक उन्होंने अपनी ओर से समझौते का प्रस्ताव भेजा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी सीता को लौटा दो। लेकिन रावण ये मानने को तैयार नहीं, वो तो अहंकार में अकड़ा हुआ था। तो एक क्षत्रिय राजा के लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो विरोध ही हिंसा है, रक्षा के लिए उठाया गया कदम है। यही हाल पांडवों का हुआ। भारत की संस्कृति में विरोधी हिंसा को, खासकर जैन धर्म में विरोधी हिंसा को अहिंसा निरूपित किया गया है गृहस्थों के लिए। आज भी भारत की एक विशेषता है, भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, पर कोई आक्रामक बनकर आए तो उसकी रक्षा के लिए युद्ध करने की बात आए तो युद्ध करने में कभी पीछे नहीं रहा और सबक भी सिखाया। तो हम रक्षा की बात करते हैं, प्रतिरक्षा की बात करते हैं। ऑफेंस नहीं, डिफेंस होना चाहिए। तो ये जो कदम है ये कतई हिंसा नहीं है और इसे इसी संदर्भ में देखना चाहिए। अगर ऐसी स्थितियों में कोई अस्त्र उठाता है तो वह उसका धर्म है। इसलिए जैन लोग सेना में भी अपनी सेवाएं दिए हैं, दे रहे हैं। बड़े बड़े सेनापति भी जैन बने, आबू जैसे। तो ये चीजें हमें समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से क्रांति कुमार बाकीवाला कह रहे हैं कि अनिकांत, साधवाद, सप्तभंगी, इन तीनों में क्या अंतर है? और यहाँ सात शब्द का भी उपयोग देखने को मिलता है। कृपया इसके बारे में बताएं। और गुरुवर, इनका उपयोग शास्त्रीय ज्ञान के लिए है या इनकी व्यवहारिक उपयोगिता भी है? देखिए, बहुत ही दार्शनिक प्रश्न पूछा है, पर यह बड़ा व्यवहारिक भी है। यद्यपि मैंने इन पर विस्तार से चर्चाएं की है, अनेक प्रवचन इस विषय पर हुआ है। अभी सागर में ही भगवान महावीर जयंती के सिलसिले में जो श्रृंखला हुई है उसमें एक प्रवचन अनेकांत और शादवाद पर हुआ है। अभी मैं संक्षेप में आपसे चर्चा करता हूं। जिन्हें विस्तार से जानने की इच्छा है, महावीर जयंती के आसपास के प्रवचनों में प्रामाणिक ऐप पर वो उपलब्ध होगा, लाभ ले सकते हैं। जैन धर्म और दर्शन में भी अनेकांत, शादवाद और सप्तभंगी के विषय में एक पूरा अध्याय है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आम जनों के लिए अत्यंत संक्षेप में मैं इसके विषय में बताऊंगा। अनेकांत क्या है, शादवाद क्या है और सप्तभंगी क्या है, जीवन व्यवहार में इनका स्थान क्या है। जैन धर्म के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों का पिंड है। वस्तु वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती है, बल्कि हमारी जैसी अनंत दृष्टियों से देखे जाने योग्य है। जैसे हम अपने जीवन को देखें, बचपन से लेकर अब तक की अवस्थाओं पर जब हमारा ध्यान जाता है तो हम अपने आप को बदलता हुआ महसूस करते हैं। हमारी सारी फोटोएं अलग अलग होगी, लेकिन हम अपनी अनुभूतियों और स्मृतियों पर ध्यान देते हैं तो हम वही के वही दिखते हैं, हम तो वही हैं। तो हम में बदलाव भी है और स्थिरता भी है,
परिवर्तन भी है और स्थिरता भी है। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं, पर मेरे भीतर ये दोनों अविरुद्ध रूप से स्थित हैं। तो मैं नित्य भी हूं, अनित्य भी हूं, एक भी हूं, अनेक भी हूं। एक व्यक्ति है, 40 साल का युवक है, उसके बाजू में उसके 60 साल के पिताजी खड़े हैं और दूसरे बाजू में उसका 6 साल का बेटा है। पिताजी उसे बेटा कह करके पुकार रहे हैं और उनका बेटा उन्हें पापा कह करके पुकार रहा है। जो बेटा है वो पिता भी है। पिता और बेटा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, पर उस युवक में अविरुद्ध रूप से दोनों एक साथ है। दादाजी जब अपने बेटे को बेटा कहकर के पुकारते हैं तो पोता अपने दादा से यह कहकर नहीं झगड़ता कि दादा मेरे पापा को पापा कहो, ये तो मेरे पापा हैं। सब समझते हैं कि नहीं, उनका बेटा है और इनका पिता है। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी है, पर उस व्यक्ति में एक साथ अविरुद्ध है। बस इसी सत्य सिद्धांत को समझने की दृष्टि का नाम अनेकांत है। आपसे कोई सवाल करे कि हिमालय किधर है, उत्तर क्या होगा? उत्तर में यही ना उत्तर होगा, हिमालय किधर है, उत्तर में। और यही सवाल कोई चीन के व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या होगा? दक्षिण में। तो जो उत्तर में है वही दक्षिण में भी है। उत्तर और दक्षिण परस्पर विरोधी है, पर हिमालय के साथ दोनों अविरुद्ध हैं। इसे ही बताने की दृष्टि का नाम अनेकांत है। अनेकांत शब्द अनेक और अंत इन दो शब्दों के मेल से बना है। अनेक यानी एक से अधिक और अंत यानी वस्तुगत गुणधर्म। प्रत्येक वस्तु अनेक गुणधर्मों का पिंड है, अनंत गुणधर्मों का पिंड है। ऐसे अनेक गुणधर्म वाली वस्तु का समग्र बोध कराने वाली दृष्टि को अनेकांत कहते हैं। अनेकांत का मतलब क्या? परस्पर विरोधी अनंत गुणधर्म वाली वस्तु का समग्र बोध कराने वाली दृष्टि। उस दृष्टि से हमने जान लिया, पर उसे व्यक्त कैसे करें? तो उसके लिए शाद्वाद का सिद्धांत है। हमारी वाणी में एक बड़ी दुर्बलता है। एक बार उच्चारित किया गया शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करता है, और हम एक शब्द में एक ही स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो ऐसी बात को जो हमारे जानने वाली बताएं कैसे? उसके लिए शाद्वाद है। शात और वाद से शातवाद बना है। बहुत लोगों ने इसे समझा नहीं, तो शात का शायद और संभावना से जोड़ दिया। नहीं, शात का मतलब है कथनचित किसी दृष्टि से, किसी अपेक्षा विशेष से। अनेकांतात्मक वस्तु का मुख्य गौण भाव से प्ररूपण करने की पद्धति का नाम शाद्वाद है। मैं आपसे एक सवाल करूं, आधा ग्लास दूध आपको दे और आपसे पूछे कि ग्लास के बारे में अपना आप वक्तव्य दो, क्या बोलोगे? आधा भरा ग्लास है और आपको अपना स्टेटमेंट देना है, वक्तव्य देना है, क्या दोगे? है कोई वाक्य आपके पास, कोई शब्द?
खालीपन और भारीपन, भरापन दोनों परस्पर विरोधी है। ग्लास में तो एक साथ है। अब आप बोलिए, एक साथ बोलिए, कोई शब्द, दुनिया में कोई शब्द नहीं है। तो ऐसे समय में आप क्या करते हैं? कथन के लिए क्रम अपनाते हैं, जिसमें एक को मुख्य बना देते हैं, दूसरे को गौण। जो मुख्य बनता है वो मुख से उच्चारित होता है, और जो गौण रह जाता है वो अनुच्चारित रह जाता है। आप क्रम से बोलेंगे ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। जिस समय आपने आधा खाली है बोला, उस समय भरापन गौण हो गया, और जिस समय आधा भरा बोला उस समय खालीपन गौण हो गया। गौण हुआ पर निराकरण नहीं हुआ, उसका अस्तित्व तो अभी भी है। बस शादवाद का यही काम है कि अनेकांतात्मक वस्तु तत्व का मुख्य गौण भाव से प्रतिपादन करना। अपने पिता का पुत्र है और पुत्र का पिता है, ये शादवाद का काम है। और यथार्थतः देखा जाए तो हमारा संपूर्ण जीवन व्यवहार इसी से चलता है। जीवन में जब कभी कोई बातें आती है तो हम इसी तरीके से तो बात करते हैं, इसी तरह करते हैं। विवेकानंद जी जब विश्व धर्म संसद में गए, अपना वक्तव्य देते समय उन्होंने कहा 50% अमेरिकन्स आर फूल। खलबली मच गई, खलबली मच गई। ये क्या बोल रहे हैं? उनने कहा आई रेक्टिफाई माई सेंटेंस, 50% अमेरिकन्स आर वाइज। तालियां बज गई। क्या हो गया? बस यही हमारे व्यवहार की चीजें हैं। शादवाद के माध्यम से बातें करते, शाद शब्द लगाए या न लगाए, वो अनुक्त सिद्ध है, अंडरस्टूड है, और उसे प्रतिपादित करने के लिए सप्तभंगी है, जो एक दार्शनिक व्यवस्था है। सप्तभंगी को समझने के लिए किसी भी वस्तु के दो पक्ष हैं, एक उसका विधि पक्ष और दूसरा उसका निषेध पक्ष। ये व्यक्ति पिता है तो पुत्र नहीं, पुत्र है तो पिता नहीं, जिसका पिता है उसका पुत्र नहीं, और जिसका पुत्र है उसका पिता नहीं, है ना। अब इस विषय में हमें किसी के बारे में बोलना होगा तो दो पक्ष हुए ना, एक है एक नहीं है नहीं है। एक साथ बोलो तो कह नहीं सकते, तीन बन गए ना। है, दूसरा नहीं है, तीसरा कह नहीं सकते। ये व्यक्ति उसका पिता है, ये व्यक्ति उसका पिता नहीं है। क्या है? एक कोई शब्द नहीं है कि दोनों का रिश्ता बता सके, कह नहीं सकते। अब तीन को मिलाओ और उसके अपुनरुक्त भंग बनाओ तो सात हो जाते। नमक मिर्च खटाई का संयुक्त स्वाद अगर निकालो तो कितना बनेगा? सात ही निकलेगा। नमक मिर्च खटाई, नमक मिर्च नमक खटाई, नमक मिर्च खटाई एक हुआ, नमक मिर्च खटाई तीन, फिर नमक खटाई चार, मिर्च खटाई पाँच, फिर खटाई नमक 6 और नमक मिर्च खटाई 7। इससे ज्यादा होगा ही नहीं, गणित लगा लेना। तो ऐसे ही हम किसी एक को मुख्य और किसी एक को गौण करके अपना प्रतिपादन करेंगे तो ये 7 भंगी बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। इसे ही सप्तभंगी का सिद्धांत कहते हैं। शब्दों में भले वो हमारे नहीं आता,
पर व्यवहार में ये सब बातें झलकती है। जिन्हें विस्तार से इसके विषय में जानना है, जैन धर्म और दर्शन का एक पूरा अध्याय है, अनेकांत, शाद्वाद और सप्तभंगी। आप उसे पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से वो उसकी PDF फाइल भी प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध है। पूज्य गुरुदेव, उपलब्ध है ना? हाँ। कटनी मध्य प्रदेश से अरिहंत पायल जैन कह रही गुरुदेव कि शांति धारा करते समय एवं देखते समय मनोदशा कैसी होनी चाहिए, तथा एक ही समय में कई वेदियों पर एक ही स्थान में शांति धारा हो रही हो, जिसमें एक जगह हमारे परिवारजन भी हों, तो हमें अपना ध्यान सभी जगह ले जाना चाहिए या अपना परिवार द्वारा होने वाली शांति धारा पर ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया, बड़ा व्यवहारिक सवाल है। सबसे पहली बात तो कि शांति धारा के समय मनोदशा कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, जब आप शांति धारा कर रहे हो तो मन एकदम शांत होना चाहिए और जगत की शांति की कामना करनी चाहिए। मेरे परिवार की शांति हो, ये भावना बहुत छोटी है। मेरी शांति हो, ये भावना बड़ी हल्की है। सारे जगत की शांति हो, मैं तो हमेशा कहता हूं सर्व शांतिर्भवतु। कई लोग बोलते हैं महाराज आप नाम नहीं लेते। हम बोले हमें नाम जनता ही नहीं, हम तो सबका लेते हैं और सबका काम करेंगे तो अपना काम तो अपने आप होगा। जब सबकी शांति होगी तो मेरा बचेगा क्या? और शांति पाठ में क्या कहते, होवे सारी जगत प्रजा को सुख की, में होए मेरे घर में सुख। ध्यान रखना, मेरे घर में सुख हो ये कामना है और सारे जगत में सुख हो ये प्रार्थना है। कामना से प्रार्थना का उच्च स्थान है। तो आप जब शांति धारा हो उस समय ये भावना भाई कि सारे जग में शांति हो और एक चित्त होकर के शांति धारा देखें। ये भी नहीं कि इस वेदी की भी देख ले, उधर की भी देख ले, फिर उधर की भी देख ले। और कई तो शांति धारा करते करते कैमरा देखते हैं। तो कैमरे की शांति धारा करा रहे हो क्या? एक चित्त हो। कैमरा का कमाल ही विचित्र है। जहां कैमरा आता है खेल होता है, अच्छे अच्छे के भाव बिगड़ जाते हैं। भले ये कैमरा में केवल फोटो ले दिखाए नहीं, लेकिन ये स्थितियां बन जाती। बचना चाहिए। हाँ, पागल बना देते नहीं। मैं मनोयोग से उसमें लवलीन हो जाऊं। उस घड़ी शांति धारा को एक कर रहा है, पर आपकी अनुमोदना मात्र से आप महान लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शांति और सद्भाव प्राप्त कर रहे हैं। इसे मैं पुण्य तक सीमित नहीं मानता कि शांति धारा से पुण्य मिलेगा। मेरी दृष्टि में शांति का स्थान पुण्य से ऊंचा है। पुण्य में शांति और कोई जरूरी नहीं। बहुत सारे पुण्यशालियों को वहां अशांति होती है और ज्यादातर यही होता है, जिसका ज्यादा पुण्य होता है उसको ज्यादा अशांति होती। जगत की शांति की कामना करिए, अभूतपूर्व लाभ होगा। पूज्य गुरुदेव, मोरे मणिपुर से मोहित आयुषी काला नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे गुरुदेव, आज से ठीक 1 साल पहले जो नया सफर शुरू किया था उसे आज 1 वर्ष पूरा हुआ। शादी की पहली वर्षगांठ पे आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि इंसान को कई किरदार निभाने पड़ते हैं, पुत्र का, पति का, पिता का, भाई का। इन सब में धर्म और रिश्तों के साथ सामंजस्य कैसे बना के रखें? देखिए, जो भी किरदार निभाना पड़े उसे किरदार मान करके निभाओ, करता मत बनो तो सब सामंजस्य हो जाए। जो तुम्हारी भूमिका है, जो दायित्व है, उतनी देर तक उसे निभाओ, ओढ़ो मत। अंदर से जानो मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। जो अपने लिए करनीय कर्तव्य है वो करते रहो।
तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, और कर्तव्य में अगर अटक जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कर्तव्य में कभी अटकना नहीं चाहिए। पूज्य गुरुदेव, ऑनलाइन भावना योग प्रशिक्षक यहाँ की गुणायतन ट्रस्टी श्री राजेश जैन पुणे के माध्यम से उनकी एक प्रशिक्षु का प्रश्न आया है। मैं अपर्णा देवीदास जैन, जालना, महाराष्ट्र से। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुवर कि मैं 21 दिन के ऑनलाइन भावना योग शिविर से जुड़ी हुई हूँ। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा भविष्य में साकार होता है। तो फिर मेरी शंका यह है कि कर्म सिद्धांत का क्या महत्व है, जिसके अनुसार कर्मों के हिसाब से हमें भविष्य में फल मिलता है। गुरुदेव, क्या दोनों विरोधाभासी नहीं लगते हैं? और अगर भावना ही साकार होती है तो फिर पुरुषार्थ का क्या महत्व है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, आपने अगर कर्म सिद्धांत को ठीक तरीके से समझा होता तो शायद ये सवाल नहीं। भावना के अनुरूप परिणाम आते हैं, ये बात हमारे शास्त्रों में है। तो इससे क्या होता? बिना कर्म के आते क्या नहीं। भावनाएं हमारे कर्मों को परिवर्तित कर देती है, और कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदल जाता है। हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जैन कर्म सिद्धांत ये बताता है कि कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अनुकूलता से ही देता है। कर्म के अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होंगे तो कर्म अपना फल अलग देगा, और प्रतिकूल होंगे तो अलग देगा। भावना योग से जब हमारी भाव दशा में परिवर्तन आता है तो कर्म के अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव नहीं रहते, कर्मों की दशा परिवर्तित हो जाती है। भावना योग करते हमारे शरीर के रसायन बदलते हैं, हमारी भावधारा बदलती है, कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, वो कर्म निद्रा का कारण बन जाता है, जीवन में बदलाव आता है। तो कर्म तो है, लेकिन कर्म को काटने का रास्ता है भावना योग, उसके द्वारा हम बदल सकते हैं। हम अपने पाप को साफ कर सकते हैं, पुण्य को बढ़ा सकते हैं, और अपने जीवन को समर्थ बना सकते हैं। ये सब बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं अन्य जिज्ञासुओं का प्रश्न प्रस्तुत करूं उसके पूर्व मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। पूर्व में अवगत कराया जा चुका है कि इस वर्ष का पूज्य गुरुदेव का मंगलमय वर्षा योग कटनी नगर में संपन्न होने जा रहा है, और कटनी के दयोदय गौशाला के विशाल परिसर में जो 180 एकड़ के भूभाग में विस्तृत वहां संपन्न हो रहा है। इस विशाल भूभाग में एक विशाल आचार्य विद्यासागर संत वसतिका का नया निर्माण हो चुका है, और राजा श्रेयांश आहारशाला का भी भव्य निर्माण संपन्न हो चुका है, और गुरुदेव के मंगल प्रवेश के साथ इन दोनों संस्थानों का भव्य उद्घाटन भी संपन्न हुआ है। और मुनीश्वरत जिनालय भी यहाँ पूर्व से कार्यरत है। बहुत भव्य मुनीश्वरनाथ भगवान की जिनालय में प्रतिमा है गुरुदेव, जो देखते ही बनती है। बंधुओं, ये कटनी के इतिहास में एक नया और अपूर्व अवसर है, और एक नए इतिहास का सृजन इस वर्षा योग के द्वारा होने जा रहा है। और इस वर्षा योग की का स्थापना, चतुर्मास स्थापना जिसे हम कहते हैं, आगामी 5 जुलाई, और जिस दिन गुरु पूर्णिमा भी है उसी दिन होने जा रही है। प्रातः काल 5 जुलाई दिन रविवार को प्रातः काल में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम संपन्न होंगे। तदुपरांत मध्याह्न 2 बजे से कलश स्थापना का कार्यक्रम संपन्न होगा। बंधुओं, कलश स्थापना के संबंध में मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य कलश हैं 11 वो तो करीब करीब बुक हो चुके हैं, परंतु अधिक से अधिक लोगों को इस चतुर्मास में अपनी अर्घ समर्पित करने का, अपने भावों से जोड़ने का समय योग मिल सके, इसके लिए कमेटी ने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से 51 कलश की अतिरिक्त व्यवस्था की है, जिसके लिए प्रति कलश 1,21,000 रुपये की न्यौछावर राशि निर्धारित है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना मन बनाइए और आपके टीवी सेट पर
यहाँ का स्थानीय संपर्क सूत्र का नंबर चल रहा है, उस नंबर के माध्यम से आप कमेटी से संपर्क करके शीघ्रता से अपना सौभाग्य सुरक्षित करा लें। कटनी वाले तो इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे ही, लेकिन आप संपूर्ण देशवासी भी इसमें भाग ले सकते हैं। और वर्ष चातुर्मास समापन के उपरांत यह कलश आपको विधिवत आपको सौंप दिया जाएगा। यह बहुत सुंदर अवसर है बंधुओं, आप इसका पूरा लाभ उठाइए। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं कि इस वर्ष आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की परम विदुषी आरका रत्न ऋचुमती माता जी, आरका रत्न पूर्णमती माता जी और आरका रत्न उपशांतमती माता जी का इस वर्ष का वर्षा योग श्री दिगंबर जैन श्री क्षेत्र कुंडलपुर में संपन्न होने जा रहा है। और चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम आगामी 5 जुलाई रविवार को मध्याह्न 1:30 बजे से होगा। यह हम आपकी जानकारी के लिए सूचना प्रेषित कर रहे हैं। आप अपना मन इसी प्रकार से बनाए रखिए और जैसा गुरुदेव ने कहा है कि आप अपने सारे कार्यक्रमों को घर पर ही बैठकर देखेंगे और पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से होगा। आप इसका पूरा लाभ उठाइए। ओम देखो, विमल जी ने आप सबको चातुर्मास कलश स्थापना के कार्यक्रम की जानकारी दी। कल भी मैंने बोला, आज सुबह भी बोला, अभी फिर से दोहरा रहा हूं। अभी समय घर से निकलने का नहीं है और 65 से ऊपर वालों का तो और भी नहीं। अभी ये सारे कार्यक्रम आपको अपने घरों से ही देखना है, वहीं बैठकर अनुमोदना करना है। ये आयोजन बहुत सीमित लोगों के मध्य होगा। जैसे नियमित प्रवचन और शंका समाधान में अत्यंत सीमित लोग उपस्थित होते हैं, वैसे इस कार्यक्रम में होगा। इसलिए जो लोग आने का मन बना रहे हैं वे उस दिन घर पे रहेंगे तो उन्हें ज़्यादा खुशी मिलेगी। यहाँ आने के बाद कहीं ऐसा न हो कि उन्हें निराशा मिले। महाराज हर साल आपके पास आते हैं कलश स्थापना में, इस बार नहीं आएंगे तो कैसे लगेगा? आइए, कौन मना कर रहा है? सब आओ, पर भावों से आओ, भावों से आओ। तन से नहीं आ सको, मन से आओ। सभी सम्मिलित हो। सभी भक्तों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। बहुत सारे भक्तगण हैं जो पिछले 15-20 वर्षों से कोई चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम नहीं छोड़े। आइए, लेकिन इस वर्ष की स्थितियां ऐसी है, उसको आप सबको ध्यान में रखना है। फिर बाद में चतुर्मास की स्थापना के बाद पूरे, इस बार तो 5 माह का चातुर्मास है। बीच बीच में अपनी सुविधा से जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, उसके अनुरूप आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। इसलिए आसपास वाले, दूर दराज वाले और कटनी वाले, इन्हें भी ध्यान में रखना है। उस दिन केवल जो कलश स्थापना के भागीदार हैं, उस दिन के कार्यक्रम में जिनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, उन्हें ही प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा मेरा कमेटी को निर्देश है। इस बात का यहाँ की कमेटी इस बात को सुनिश्चित करेगी और हम इस आयोजन को पूरे आनंद के साथ बिताएंगे। महावीर जयंती भी हमने घर में मनाई, शुद्ध पंचमी भी सबने घर में मनाई और गुरुदेव की दीक्षा जयंती भी सबने घर में मनाई। तो गुरु पूर्णिमा और चतुर्मास स्थापना भी लोग घर में मनाए, पूरे उल्लास के साथ मनाए, लोग आनंद लेंगे। मुझे आशा है आप सब भारी मन से ही सही इसे स्वीकार करेंगे। पूज्य गुरुदेव प्रामाणिक समूह के श्री राजेंद्र जैन बावड़िया कला भोपाल कह रहे हैं, गुरुदेव आज का दिन हमारे परिवार के लिए अत्यंत ही विशेष है। आज मेरी पूज्य माताजी श्रीमती पुतली देवी जैन 100वें साल में प्रवेश कर रही हैं और आज ही मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी जैन भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त हो रही हैं। हे गुरुवर, इस विशेष अवसर पर आप आशीष प्रदान करें ताकि हम सब इसी तरह से सामंजस्य बैठाए रखें और धार्मिक क्रियाकलापों में सहभागिता देते रहें। इन्होंने एक प्रश्न भी भेजा गुरुदेव कि उच्च आदर्श, कृतज्ञता, विनयशीलता, मर्यादा, बड़ों का सम्मान, पुनर्जन्म और कर्मफल, ये कुछ नैतिक मूल्य और मान्यताएं हैं।
जिनमें विश्वास होने से घर और समाज में सामंजस्य बना रहता है। परंतु आजकल इन नैतिक मूल्यों और मान्यताओं का ह्रास होता जा रहा है, जिससे घर एवं समाज में सामंजस्य में कमी आ रही है। तो गुरुवर, अब कौन से नए मूल्य और नई मान्यताएं गढ़ी जाएं ताकि घर और समाज में सामंजस्य बना रहे? नए मूल्यों और नई मान्यताओं से सामंजस्य बनेगा नहीं, बिगड़ेगा। हम अपने पुरातन मूल्यों को आत्मसात करें, जो उदात्त जीवन मूल्य है, शाश्वत मूल्य है। परस्परता, प्रेम, बंधुत्व, आत्मीयता, ये जीवन के शाश्वत मूल्य हैं। कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं, कुछ सामयिक मूल्य होते हैं। सामयिक मूल्य बदलते रहते समय काल के अनुसार, लेकिन शाश्वत मूल्य सार्वकालिक और सार्वभौमिक होते हैं, वे कभी बदलते नहीं। और हमें चाहिए कि हम उन्हें बदलने की कभी कोशिश न करें। लोगों की निष्ठा जगाए मूल्यों के प्रति, और जब व्यक्ति मूल्य निष्ठ होते हैं, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आता है। इसलिए मैं आपसे सलाह देना चाहूँगा कि नए मूल्य की बात न करें। कोई नए मूल्य है, आ रहे हैं समाज में, तो उनसे मुझे कोई परहेज नहीं। सामयिक मूल्य है, बदलते हैं, बदलने दीजिए समय समय के अनुरूप। लेकिन जो जीवन के मूलभूत मूल्य हैं, जिन्हें उदात्त मूल्य के रूप में जाना जाता है, जो हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है, उसे तो हमें कभी उपेक्षित नहीं करना चाहिए, गौर नहीं करना चाहिए। उसे संभालेंगे तभी हमारा जीवन धन्य होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य स्वामी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य स्वामी मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की। शंका समाधान